सो व्हाट इज़ आर्टिकल 15 एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 15 सिंपली बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बता रहा है किस किस बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे। स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकता? स्टेट नहीं कर सकती। नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ दैम। यू कैन understand or you can get these words like religion, race, caste, sex, place of birth by short mnemonics RRCSP. RRCSP, R means religion, second R means race, third C caste, S sex, and P place of birth. And no citizen shall on the grounds of religion, race, caste be subject to any restriction. कोई से भी जो सिटीज़न है, ये अप्लाई होता है सिटीज़न पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट वन इज़ दैट स्टेट को ये रोक रहा है डिस्क्रिमिनेशन करने से, सेकंड ही सिटीज़न पे अप्लाई होता है। थर्ड थिंग इज़ दैट कि सिटीज़न पे अप्लाई होता है कि वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कोई भी स्टेट सिटीज़न को किसी भी शॉप को एक्सेस करने से, पब्लिक रेस्टोरेंट्स को एक्सेस करने से, होटल्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, और किसी भी तरीके का वेल, टैंक, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड जो स्टेट से पूरे तरीके से हो रहे हैं या पार्टली हो रहे हैं और पब्लिक के लिए ही बने हों, उनको एक्सेस करने के लिए कोई भी सिटीज़न को नहीं रोक सकता स्टेट। और ये जो आर्टिकल है ये एक स्पेशल अफर्मेटिव एक्शन लाता है कि विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है स्टेट, अगर उन्हें लगता है तो। ये कोई अलग से स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है, दिस इज़ द स्पेशल प्रोविजन। एंड इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि वो एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन भी बना सकता है सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। और ये आर्टिकल ये भी मना करता है कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1G जो है वो किसी भी तरीके का प्रोविजन बनाने से प्रिवेंट नहीं करता है स्टेट को जो सोशली एंड इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन से रिलेटेड हो, या शेड्यूल एंड कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड हो, या उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, या एजुकेशनल एड प्रोवाइड कर रहा हो सिटीजन इस स्टेट। एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट कि ये जो आर्टिकल है ये भी एम्पावर्ड करता है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस मींस EWS। EWS कब आया था? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कितने परसेंट रिजर्वेशन की बात हुई है? 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा कैटेगरी में EWS को, टोटल 10% ऑफ द सीट टू बी गिवन। एंड economical weaker section for the purpose of this article shall be, और article 16 shall be as much as notified by the state from time to time बताती जाएगी। जैसे आप EWS क्राइटेरिया देखेंगे तो आपको क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा, तो वो सब लोग EWS की कैटेगरी में आते हैं। तो इन शॉर्ट आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन करने से किन किन ग्राउंड पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और क्या क्या बात करता है। एजुकेशन, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन है, EWS के लिए स्पेशल प्रोविजन है, विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन है। Okay, now that's it. Thank you so much.